15 पुरुषोत्तम योग का पहला श्लोक है। पहले श्लोक गाते हैं, फिर इसको समझेंगे। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूल मदः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवितः। ये पुरुषोत्तम योग के पहले श्लोक के भावार्थ में हम पढ़ते हैं कि भगवान ने क्या कहा है। श्री भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो भगवान ने पहले श्लोक के साथ ही हमारी उत्सुकता को इतनी ऊंचे स्तर तक बढ़ा दिया है कि जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी ने वेदों का अध्ययन कर लिया है और इस वृक्ष के बारे में नहीं जानता है तो वेदों का ज्ञानी नहीं है, और जिसने इस वृक्ष का अध्ययन कर लिया है और वेदों का ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो भी उसने वेदों के ज्ञान का मर्म जो सत्व है वो प्राप्त कर लिया है। ये बात हमें इस श्लोक के माध्यम से समझ में आनी चाहिए। इस वृक्ष का कितना महत्व है, इस वृक्ष के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। और कैसा वृक्ष है ये? एकदम से शुरू में भगवान ने कह दिया इस श्लोक में, यह वृक्ष कैसा है? कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है। भगवान जी यहाँ पर बोल रहे हैं कहा जाता है। हमने देखा है कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने निर्णयात्मक तरीके से बोला है, बातों को बताया है, ज्ञान को दिया है, और मैं ये ऐसा कह रहा हूं, इस तरीके से कहा है। और भगवान यहाँ पर बड़े रहस्यवादी तरीके से कहा जाता है से प्रारंभ कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? ये उपमा है, उपमा या रूपक कह सकते हैं कि कोई चीज को समझाने के लिए बहुत अच्छी तरह से अश्वत्थ वृक्ष का सहारा लिया गया है। और कैसा अश्वत्थ वृक्ष? जो कि सामान्य रूप से जिसकी जड़ें जमीन पर, तना ऊपर और शाखाएं और ऊपर और पत्ते उन शाखाओं में हों, ऐसा नहीं, बल्कि इसको विपरीत दिशा में दिखलाया गया है। जैसे कि आप अपनी अभी मोबाइल की स्क्रीन पर या आप लैपटॉप से जुड़े हैं तो लैपटॉप स्क्रीन पे देखेंगे, मैं आपके सामने दिखला रहा हूं कि भगवान किस प्रकार के वृक्ष के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर अब आ गया होगा एक वृक्ष, सब देख पा रहे होंगे मैं समझता हूं। इस वृक्ष में देखिए ऊपर की ओर जड़ें हैं, बीच में तना है, नीचे की ओर शाखाएं हैं और उन शाखाओं के ऊपर पत्ते लगे हुए हैं। अपोजिट है ना? ये होना कैसा चाहिए? जड़ें नीचे, तना ऊपर, शाखाएं यानी ब्रांचेस और ऊपर, और उस सबसे बाद में ब्रांचों के साथ में, शाखाओं के साथ में पत्ते होने चाहिए। ये उल्टा वृक्ष है, लेकिन उस वृक्ष के बारे में कैसे बता रहे हैं? इसकी पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर इसकी व्याख्या की, जैसे मैं बता रहा था। श्री प्रभुपाद जी की जय। भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है कि वेदों का क्या प्रयोजन है, अर्थात वेद क्यों है, किसने बनाए गए वेद? कोई पूछ सकता है इस बात को। लेकिन इस अध्याय में बताया गया, प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन श्री कृष्ण को समझना है। अतः जो कृष्ण भावना भावित है, जो भक्ति में रत है, वह वेदों को पहले से ही जानता है। प्रभुपाद जी ने डिक्लेयर कर दिया, भगवान ने तो कहा ही, उसको प्रभुपाद जी ने और स्पष्ट करके कह दिया कि जो भगवान श्री कृष्ण को जानता है वही सब कुछ जानता है, और जो भगवान श्री कृष्ण को जानता है वो वेदों के उद्देश्य को जानता है। वेदों में कर्मकांडी जो चीजें लिखी हैं आकर्षित करती हैं उन लोगों के लिए जो भगवान को और भक्ति को समझने, जानने और अपनाने के लिए उतने ज्यादा उत्सुक नहीं होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं भगवान को। तो उसका दूसरा तरीका क्या बताया? कर्म कांडों के माध्यम से धीरे धीरे
उनकी प्रगति होती रहे। यदि कोई हमारा बच्चा 40%, 50% मार्क्स लाता हो, हम उससे अपेक्षा करें 100% लाए मार्क्स अगले एग्जाम में, तो बहुत बहुत कठिन है, हो ही नहीं सकता सामान्यतः कहा जाए तो। पर यदि हम उस बच्चे को जो 40-50% मार्क्स लाता है, हर 6 महीने में, 3 महीने में या 1 साल में उसे प्रोत्साहित करते रहें और हर बार उसके 10% मार्क्स बढ़ते रहें, तो हो सकता है कि 5 वर्षों में वो फिर 100% के आसपास या 90+ मार्क्स में पहुंच जाए, उन्नति कर ले अपनी। इसी प्रकार से वेदों के कर्मकांडी जो भाग हैं इसलिए है ताकि जो तमोगुण है वो थोड़ा थोड़ा उन्नति करते हुए रजोगुण और सतोगुण की ओर चलें, जो रजोगुणी है वो सतोगुण की ओर चलें, और जो सतोगुणी है शुद्ध सतोगुण में स्थित हो जाए, भगवान की भक्ति में स्थित हो जाए और भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करें, और एक समय ऐसे आए कि भगवान को प्राप्त कर सकें। तो इसलिए कहा गया है वेदों का उद्देश्य केवल एक ही है, भगवान को जानना, भगवान श्री कृष्ण को जानना। इस भौतिक जगत के संबंधन की तुलना अश्वत्थ वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। अर्थात इसमें आगे कहा गया है, इस तात्पर्य में प्रभु जी कहते हैं कि जैसे चिड़िया हम देखते हैं फुदक फुदक कर, कूद कूद कर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, एक डाली से दूसरी डाली पर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाती रहती है, उसी प्रकार से यह जीवात्मा एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में, दूसरे के तीसरे में, 84 लाख योनियों में, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में चक्कर काटती रहती है, क्योंकि वह सकाम कर्मों में लिप्त रहती है। यदि कोई सकाम कर्मों में लिप्त ना हो तो उसे इस फुदकना, एक पेड़ से दूसरे, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, एक शाखा से दूसरी शाखा में, उस फुदकने से उसे मुक्ति मिल सकती है, परंतु सकाम कर्मों में लगे होने के कारण से इसका कोई अंत नहीं होता। 84 लाख योनियों में आना जाना उसका निरंतर रूप से लगा रहता है। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में, तीसरी चौथी में घूमता रहता है, उसी पेड़ के इर्द गिर्द, उसी जगत में, उन्हीं प्रकार की अनेक प्रकार की 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। कभी भी उसकी यहाँ से निकलने का कोई संभावना नहीं रहती, उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती। वैदिक स्रोत जो आत्म उन्नति के लिए है वह इस वृक्ष के पत्ते हैं। तो पत्ते दिखलाएं, जैसे पेड़ के नीचे आप देख रहे होंगे अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, ये जो इतने सारे पत्ते हैं ना, अनगिनत पत्ते, ये क्या है? वैदिक स्रोत है। और वैदिक स्रोत इसके पत्ते हैं, जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं क्योंकि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है। ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक क्या है? सत्य लोक है, ब्रह्मा जी का लोक है। गोलोक और बैकुंठ नहीं है, ये ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। ऐसे ऐसे पता नहीं कितने अनगिनत ब्रह्मांड हैं जो बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। तो हमारा जो ब्रह्मांड है, ये जो जगत है, जगत का सबसे ऊपर वाला लोक, जैसे धरती और ऊपर के मिलाकर 7 लोक है और धरती के नीचे 7 लोक है, तो सर्वोच्च लोक कौन सा है? सत्य लोक है, ब्रह्मा जी का लोक है। उस लोक के अंदर इसकी जड़ें हैं। जहां पर ब्रह्मा जी स्थित हैं, यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो इससे बाहर निकल सकता है। मोह रूपी क्यों? ब्रह्मा जी ने, क्योंकि उनको कार्य दिया गया था भगवान के द्वारा, इस ब्रह्मांड की रचना की। और ब्रह्मांड की रचना कैसे? अपने यहाँ उनकी जड़ें हैं, उन्होंने वहां से प्रारंभ किया, नीचे को बढ़ता चला गया। क्योंकि हमारा धरती जो है, हमारा जो जगत है, ये ब्रह्मांड के उच्चतम जगत यानी ब्रह्मा जी का जो लोक है, सत्य लोक है, उससे नीचे की ओर को है। जैसे हमने बचपन में स्कूल की किताबों में देखा होगा ना, एटलस या मैप्स की किताब होती थी, उसमें दिखलाते थे सूरज, चांद्र और 9 ग्रह, ये सब, और धरती। तो ऊपर से नीचे की ओर धरती का अस्तित्व होता है, और इसीलिए जड़ें ऊपर है और नीचे की ओर वैदिक स्रोत है। और जो इसको समझ लेता है वह इससे मुक्त हो जाता है, वरना इसी वैदिक स्रोतों की तरह सारे
पत्ते हैं, शाखाएं, उन सब में उछलता कूदता रहता है, आता जाता रहता है। तो बाहर कैसे निकलें? प्रभा जी कहते हैं पिछले अध्यायों में बताया जा चुका है कि भावबंधन से निकलने की अनेक विधियां हैं। और हमने देखा था 13वें अध्याय में भगवान ने बताया था भगवत भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि 6 चीजों के बारे में ज्ञान प्रदान कीजिएगा। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति और पुरुष, और ज्ञान और ज्ञेय। और महत्वपूर्ण चीज इसमें है, सारी चीजें हैं ही, ज्ञान और ज्ञेय। तो ज्ञान क्या है और वो कौन है जिसे इस ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? और भगवान ने बड़ी सुंदर तरीके से इस 13वें अध्याय में ज्ञान के बारे में बताया है और ज्ञेय के बारे में बताया है, आत्मा के बारे में बताया है, भगवान के बारे में बताया है। और यह बताया कि जो इस चीज को जानता है, इस चीज को, जैसे कि भगवान ने 28 में या 29 में कहें 30वें श्लोक में देते हैं, भगवद गीता के 13वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने बोला है जैसे कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, आत्मा का इन कार्यों को संपन्न करने में कोई रोल नहीं है। हम जबकि मानते हैं मैं कर रहा हूं, मैं और शरीर अलग अलग नहीं है। तो जो ये जानता है, भगवान कहते हैं, वही वास्तव में देखता है। फिर कहा था भगवान ने 31वें श्लोक में कि जो शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूप को देखना बंद कर देता है, जैसे मेरा स्वरूप एक मनुष्य का है और चींटी का स्वरूप एक चींटी का है, हाथी का हाथी का, शेर का शेर की तरह से है। परंतु जब एक जीव इन सारे शरीरों में अवस्थित या स्थित भगवान का परमात्मा रूप को देखता है, तो उसे सारे शरीरों में एक से परमात्मा ही दिखाई देते हैं और फिर ये सारा स्वरूप बाहर वाला समाप्त हो जाता है। जैसे कुछ आइसक्रीम चॉकलेट वाली होती हैं, ऊपर चॉकलेट का कवर होता है, अंदर व्हाइट मिल्क की आइसक्रीम होती है। जब हम उसे खाते हैं, खैर मैं तो नहीं खाता हूँ आइसक्रीम, खासकर चॉकलेट वाली तो खाता ही नहीं हूँ, सारे भक्त नहीं खाते हैं। हम देखते हैं बच्चों को खाते हुए, जब वो ऊपर से चॉकलेट वाला खा लेते हैं तो अंदर से व्हाइट सुंदर सा आइसक्रीम दिखलाई देती है। इसी प्रकार से हमारे आंखों के आगे जो ये जानकारी रहती है, जो पर्दा रहता है, शरीरों से हम मान के चलते हम सब अलग अलग हैं। आत्मा के स्तर पर उठकर जब हम देखते हैं, ऊपर का चॉकलेट हटा के जैसे सुंदर साफ स्वच्छ सफेद रंग की आइसक्रीम नजर आती है, दूध के रंग की, उसी प्रकार से आत्मा के अस्तित्व को हम पहचान पाते हैं। तो भगवान ने 31वें श्लोक में कहा था 13वें अध्याय की कि जो इसको समझ लेता है वह ब्रह्म बोध को ज्ञान कर प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म का बोध उसे पता चल जाता है। और 32 में बोला था कि आत्मा कुछ नहीं करती और ना ही आत्मा कहीं लिप्तती है, कोई लिप्तता नहीं होती है, कोई अटैचमेंट नहीं है आत्मा का, न शरीर से, न शरीर के संबंधियों से, न शरीर के द्वारा अर्जित किए हुए धन संपत्ति से। और जो इस बात को जान लेता है उसके लिए कहते हैं कि वह भौतिक संसार के और शरीर के संपर्क में आकर भी लिप्त नहीं होता है। तो इसी प्रकार से यहां पर कह रहे हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट भक्ति है। और भगवत भक्ति क्यों? क्योंकि हम जानते हैं आत्मा का संबंध भगवान के साथ है, इस शरीर के साथ नहीं है। शरीर में तो हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, अपनी इच्छाओं की आवश्यकताओं के अनुसार हम अनेक शरीरों में जन्म लेते रहते हैं और शरीर कार्य करता रहता है, जबकि आत्मा का संबंध भगवान से है और भगवान से मिलन की इच्छा के साथ उसे कार्य करने चाहिए। भक्ति के मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। जो लिप्तता है, अनुरक्ति है, वो भगवान से होनी चाहिए, ना कि भौतिक कार्यों से। भौतिक कार्यों से तो विरक्ति होनी चाहिए, क्योंकि इस संसार की जड़ें
ऊपर की ओर बढ़ती हैं। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और कौन सी प्रक्रिया? इस भौतिक पदार्थों से भरे हुए विश्व की, इस जगत की, इस ब्रह्मांड की। तो प्रारंभ कहां से हुआ? सर्वोच्च लोक से हुआ। हम किसी बीज को लगाएं और पौधा उसका निकले और पेड़ बन जाए, तो उसकी शुरुआत कहां से हुई? जमीन से, और जमीन के भी नीचे से हुई। इसीलिए इस ब्रह्मांड की, इस जगत की शुरुआत कहां से हुई? लोग इसमें बहस करते रहते हैं, पहले अंडा हुआ, पहले मुर्गी हुई। अंडा मुर्गी से पहले शुरुआत कहां से हुई? भगवान के द्वारा जो ब्रह्मा जी को दायित्व सौंपा गया, कार्य सौंपा गया, तो उन्होंने इसको प्रारंभ किया, ब्रह्मलोक से प्रारंभ किया। इसीलिए जड़ें ऊपर की ओर बताई गई हैं और बाकी जो संसार में सारी चीजें हैं वो नीचे की ओर दिखलाई गई हैं। सारे ब्रह्मांड का जैसे विस्तार होता है, उसी प्रकार से जो शाखाएं हैं, जो ब्रांचेज हैं, उसके, उस वृक्ष के अनेक लोक हैं। अनेक लोक मीन्स जैसे धरती लोक है, पृथ्वी लोक कहते हैं जिसको, और नीचे पाताल लोक है, और ऊपर उच्च लोक हैं। उसके फल 4 भागों में विभाजित किए जा सकते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों जो चीजें हैं, ये उस वृक्ष पे लगने वाले फल हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है? हम जो भी कार्य करते हैं उसका हमें फल मिलता है, और फलों को प्राप्त करने के लिए, फलों को भुगतने के लिए हम जन्म पर जन्म लिए जाते हैं। और इसीलिए अगर हम काम वासना से लिप्त हैं, यदि हम सकाम कर्म करते हैं, तो ये जन्म और मृत्यु का चक्र सदा के लिए चलता रहेगा। यद्यपि संसार में जो जड़ें होती हैं नीचे की ओर होती हैं और वृक्ष ऊपर की ओर होता है, पर ऐसा कोई वृक्ष होता नहीं है। तो कैसे जान ली? तो प्रभा जी एक उदाहरण देके बता रहे हैं। वैसे तो मैंने आपको फोटो दिखलाया, आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा, मैं समझता हूँ। प्रभा जी उदाहरण दे रहे हैं कि यदि हम किसी नदी के किनारे, गंगा के किनारे, किसी जलाशय यानी जहां पर जल हो, वहां खड़े होकर देखें और उसके पास में कोई पेड़ हो, तो उस पेड़ की छाया जल में नजर आएगी। जब जल में उस छाया को देखते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसा अनुभव होता है, प्रतीत होता है। वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। क्या प्रतीत होता है? कि जो पत्ते हैं वो नीचे की साइड में है, शाखाएं थोड़ा सा ऊपर है उससे, तना थोड़ा सा और ऊपर, और जड़ें सबसे ऊपर। ऐसा संभव नहीं है, परंतु ऐसा लगता है, प्रतीत होता है हमको। तो उदाहरण के लिए हम देखना चाहें तो प्रभा जी बताते हैं, उदाहरण के लिए हम देखें तो नदी के किनारे खड़े हुए वृक्ष की छाया हम पानी के अंदर देखते हैं तो अशुद्ध वृक्ष को हम पहचान सकते हैं। तो ये क्या है? छाया ही तो है, प्रतिबिंब है। किसका? जहां से ब्रह्मलोक प्रारंभ होता है उसके नीचा जो है ये प्रतिबिंब है, छाया है। और किसकी छाया है? सत्य लोक या ब्रह्मलोक से ऊपर जो वैकुंठ लोक है, जो भगवान का गोलोक वृंदावन है, उस सबकी छाया है। और छाया और वास्तविकता में तो अंतर होता है ना, शैडो एंड रियल फेस पे ध्यान आता है मुझे। मान लीजिए यदि मैं एक दर्पण के सामने खड़े हूं और मैं बहुत सुंदर सा अपना फेस तो सबका सुंदर ही होता है ना, मेरा फेस सुंदर है, आपको लगे ना लगे, आपका फेस सुंदर है, चाहे कोई दूसरा कुछ भी कहे। तो जब हम अपना फेस, अपना चेहरा दर्पण के अंदर देखते हैं तो हमें बहुत सुंदर प्रतीत होता है, बहुत सुंदर लगता है। कई बार उससे बातें भी करते हैं। आपने कभी देखा होगा खुले में अगर कोई दर्पण लगा हो और वहां पर चिड़ियां आती हैं और चिड़ियां उस शीशे में चोंच मारती हैं, कहते अनुभव किया होगा आप लोगों ने। तो चोंच मारती हैं और ऐसा लगता है उनको मैं एक चिड़िया हूं और अंदर भी एक चिड़िया है, उससे चलो बातें करें। बहुत से लोग शीशे में अपना मुंह देखकर उससे बातें भी करते हैं, पर क्या वो वास्तव में शीशे के अंदर मैं हूं? चिड़िया शीशे के अंदर है। वो जो दर्पण दिखला रहा है मेरा सुंदर सा चेहरा, क्या वह वास्तव में सुंदर सा चेहरा अंदर है उसके? जरा सा मैं हट जाऊंगा या शीशा हटा दिया जाएगा मेरे सामने से तो वहां कुछ भी नहीं है, सब गायब हो गया। तो क्या है? प्रतिबिंब है, छाया है। भौतिक जगत भी नश्वर है,
समाप्त होने वाला है। कैसे हम समझ सकते हैं समाप्त होने वाला है? क्योंकि हम अपने सामने दूसरे लोगों को समाप्त होते देखते हैं, दूसरी वस्तुओं को समाप्त होते देखते हैं, कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों को समाप्त होते देखते हैं, और तो और समय को समाप्त होते देखते हैं। तो हम कैसे मान लें कि जो संसार है ये स्थायी है ही नहीं, स्थायी है। यदि मेरा संबंधी, मेरा मित्र, मेरे माता पिता, मेरे जो दादा दादी हैं मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, मेरे पड़ोसी में लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, तो मैं कैसे मान लूं मुझे मृत्यु नहीं आएगी? अवश्य आएगी। तो जो मैं छाया देख रहा था, अपना चेहरा देख रहा था दर्पण के अंदर, वो सत्य नहीं है। चेहरा सत्य है पर दर्पण में पड़ी हुई छाया सत्य नहीं है। इसीलिए जो अश्वत्थ वृक्ष की तरह से सत्य लोग यानी ब्रह्मा जी के लोग और उसके नीचे के सारे लोग जो हैं ये असत्य है। कठिन बात है परंतु माननी पड़ेगी। स्वर्ग लोक जैसे उच्च लोक भी असत्य हैं, और इनकी क्या बात करें जब ब्रह्मा जी का सत्य लोक भी असत्य है। एक समय आने पर जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी के बदले भी किसी नए ब्रह्मा की नियुक्ति होती है ब्रह्मांड की रचना करने के लिए। लेकिन उससे ऊपर जो है वो सारा सत्य है। जो सारे के सारे वैकुंठ लोक हैं वो सत्य है। तो इस परछाई को, इस छाया को, इस शैडो को, कौन सी शैडो? ये जो हमारा जगत है इसमें पहचानने की आवश्यकता है। जब हमारा भक्ति किए बिना जो समय बीतता है वो नष्ट हुआ समय होता है। और जो अभी आज से और अभी से यदि मैंने भक्ति प्रारंभ की है तो उसके द्वारा मैं आगे का समय को अच्छी तरह से प्रयोग कर सकता हूं। ये जो परछाई है, इस जगत परछाई है, इसका मैं भरपूर उपयोग कर सकता हूँ। ये जो शरीर है नश्वर है, इसका प्रयोग कर सकता हूँ। इसके द्वारा मैं भगवान की भक्ति में लग सकता हूँ। दो ही ऑप्शन है, या तो मैं इंद्रियों के माध्यम से भटकता रहूं, न केवल इस भौतिक जगत में आनंद लेने के प्रयास में पूरा इस जीवन में भटकता रहूं, बल्कि इसी प्रकार से आने वाले अनगिनत जीवनों में भी भटकता रहूं। जैसे मैंने उदाहरण दिया, चिड़िया जैसे एक डाली से दूसरी डाली पर भटकती रहती है। उनका कोई स्थायी निवास नहीं होता है। कभी इस डाली, कभी उस डाली, कभी इस पेड़, कभी उस पेड़, कभी इस जंगल, कभी उस जंगल। ये जगत में भी मेरा कोई स्थायी निवास नहीं है, ये अवश्य मान लेना चाहिए। फॉर्म में तो लिख देते हैं टेम्पररी एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। अभी का क्या आपका पता है और आपका स्थायी पता क्या है। हम सब लोगों ने फॉर्म भरे होंगे अपनी अपनी आयु में, जब हम कुछ फॉर्म भरते होंगे या बच्चों को देखते होंगे, तो परमानेंट एड्रेस हमारा है क्या, स्थायी पता है क्या? वो जो अश्वत्थ वृक्ष की जड़ों से और भी परे ब्रह्मांड है, गोलोक वृंदावन है, वही हमारा पता है। हमें वहीं पहुंचना है, या इन डालियों पर फुदकते रहना है चिड़ियों की तरह से। निर्णय हमें लेना है। दो ही रास्ते हैं, या तो फुदकते रहिए या फिर निकल जाइए। निकल जाने के प्रयत्न में ही हम सब लगे हुए हैं। निकल जाने का ही हमें प्रयास करना चाहिए, और जब तक नहीं प्रयास करेंगे तो निकलेंगे कैसे? निकल ही नहीं पाएंगे। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए। फिर वह इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। तो क्या यह वास्तव में वृक्ष है? नहीं है। तो फिर है क्या? छाया है। तो छाया होगी किसकी? कुछ ना कुछ चीजों को उसकी तो छाया होगी ना। हम दर्पण के सामने खड़े होंगे और हम खड़े हैं तभी तो उसके ऊपर मेरा प्रतिबिंब नजर आ रहा है, और सामने से हट जाएंगे तो नहीं है। कोई अलमारी है, उसके पीछे जो छाया दिखाई देती है, या हम धूप में खड़े हो जाते हैं हमारे पीछे छाया नजर आती है। प्रकाश के सामने खड़े होकर
छाया नजर आती है। तो छाया क्यों है? क्योंकि मैं वहां पर हूँ, अलमारी वहां पर है, कार वहां पर है, बिल्डिंग वहां पर है, और जो पुल होता है पुल की छाया नजर आती है, पेड़ होता है पेड़ की छाया नजर आती है। तो कुछ तो है, तभी तो छाया है। छाया का अस्तित्व वास्तविक है। क्यों? क्योंकि छाया किसी वास्तविक चीज के बदले में ही प्रतिबिंबित हो रही है। इसीलिए ब्रह्मांड और गोलोक वास्तव में है। वो ना हो तो छाया कहां से आए, यानी अशुद्ध वृक्ष कहां से आए? तो ये मानना कि जगत मिथ्या है, ये गलत है। जगत मिथ्या नहीं है, जगत तो वास्तव में है। भगवान ने ब्रह्मा जी के माध्यम से जगत को बनवाया है। जगत झूठा कैसे हो सकता है? जगत तो है, परंतु जगत ये वास्तविक जगत नहीं है। ये वास्तविक जो लोक है, यानी जो वास्तव में प्राप्त होने योग्य चीज है, वो ब्रह्मांड के ऊपर जो भगवान के लोक हैं, वैकुंठ लोक है, उसकी छाया है। तो वास्तव में कुछ ना कुछ तो होगा, तभी छाया होगी। इसीलिए क्योंकि ब्रह्मांड के ऊपर वैकुंठ लोक है, इसलिए ये छाया है। और इसलिए मिथ्या है भी और नहीं भी है, वास्तविक है भी और नहीं भी है। वास्तविक क्यों है? क्योंकि भगवान के जो वैकुंठ लोक हैं, उनकी छाया है वैकुंठ लोक होने के कारण से। और इसीलिए इस छाया में रहने के बदले हम वास्तविकता में उससे में जाकर आनंद लें जिसकी ये छाया है। और आसान है प्रयत्न करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक विधि क्या? सुबह उठकर 16 मालाएं करना कम से कम। दूसरा क्या? भगवान की कथाओं को भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत जैसे प्रामाणिक ग्रंथों से पढ़ना। तीसरा क्या? क्योंकि हम खुद पढ़ के समझ नहीं पाते हैं, तो विद्वान लोगों से जो भक्त हैं उनसे इनमें सुनना, भगवान की लीलाओं रूप गुण को सुनना। और चौथा क्या? इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। भगवान की भक्ति में निरंतर सतत रूप से लगा रहना। जैसे स्वप्न असली नहीं है, इसी प्रकार से जो ये वाला अश्वत्थ वृक्ष जो उसकी जड़ें ऊपर और पत्ते और शाखाएं नीचे है, ये भी वास्तविक नहीं है, परंतु ये छाया मात्र है। ये जगत छाया है, सपना भी हमारे मन में चलने वाली भावनाओं की छाया है, और ये अश्वत्थ वृक्ष भी छाया है, प्रतिबिंब है, अवास्तविक है। परंतु हम इससे शिक्षा ले सकते हैं कि सपना हमारा नहीं होता है, ये जगत भी हमारा नहीं होता है। हमारा तो केवल एक ही शाश्वत संबंध होता है, शाश्वत भगवान के साथ में, गुणातीत भगवान के साथ में। हम आत्मा के स्तर पर भी गुणातीत हैं, गुणों से ऊपर उठे हुए हैं। उसी संबंध को हमने पुनर्जागृत करना है और भगवान के साथ अपने आप को जोड़ना है। कि जो आसक्ति है धन के प्रति, आसक्ति अपने स्वरूप के प्रति, आसक्ति अपनी प्रशंसाओं के प्रति, इन जो आसक्ति को छोड़ देता है, अर्थात उसने वेदों को जान लिया है, अर्थात उसने अश्वत्थ वृक्ष के ऊपर वाले हिस्सा जो है उसके भी ऊपर पहुंच गया है, अर्थात वो जानने की योग्यता आ गई है कि वो भगवान तक पहुंच सके। पर ये जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? कि हमें आसक्ति को कैसे काटना है, और आसक्ति होती क्या है। उस चीज से लगाव जिससे मुझे आनंद का अनुभव होता हो, उससे मुझे आसक्ति हो जाती है। तो मेरे संबंधी भी हो सकते हैं, धन भी हो सकते हैं, और वो कोई चीज जो मेरी प्रशंसा करवा सके, जो मुझे आनंद प्रदान कर सके। आसक्ति केवल भगवान के साथ, लिप्तता केवल भगवान के साथ और बाकी सबके साथ में कर्तव्य परायणता रखना, कर्तव्य के अनुसार माता बच्चे का सेवा शुश्रूषा करे, खाना पीना और सब चीजों का ध्यान रखे, और बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, परंतु केवल एक ही उद्देश्य के साथ में मुझे भगवान की भक्ति करनी है, और भगवान की भक्ति करके इसी जन्म में आगे आने जन्म की बात नहीं कर रहे हैं, इसी जन्म में मैंने इस अश्वत्थ वृक्ष को काट देना है, आसक्ति को काट देना है, और भगवान की
भक्ति करनी है।